इतनी अच्छी कविताएं सुनने को मिली। इस बुरे वक्त में, बुरे समय में बहुत सी चीज़ें बुरी हुई हैं, खराब हुई हैं, और मेरा संघर्ष हमेशा ये रहा कि मैं मेरी कविताओं को खराब होने से कैसे बचाऊं, लेकिन बचा नहीं पाया। मैं जिस तरह का रोमान मेरी पहली कविताओं में था वो लगभग समाप्त हो चुका है, वो रोमान नहीं है। अब वो बार बार आना जाता है, उसमें बुरी राजनीति आ जाती है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कविता में अच्छी राजनीति आए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है। ऐसी टूटी फूटी कविताएं हैं मेरे पास, उनमें से मैं आपको सुनाता हूँ। हाथ, ये कविता 50,000 होम गार्ड्स को नौकरी से निकालने के बाद लिखी गई। हमारी भाषा का सबसे निर्मम वाक्य है, कल से तुम काम पर मत आना। हमारी भाषा का सबसे निर्मम वाक्य है, कल से तुम काम पर मत आना। हाथों से छीनने वाले काम को इन 7 हत्यारे शब्दों की कोई सजा नहीं है। 7 शब्द। सांप जैसा एक वाक्य है जिसे सुनते ही पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। अंधेरा छा रहा है आंखों में, खड़े रहने की ताकत नहीं बची है। बंद हुआ दरवाजा फुफकारता है, कल से तुम काम पर मत आना। 7 शब्द, और शायद कुल मिलाकर 7 आदमी होंगे जो इतने हत्यारे और सत्ता के भूखे कि काम करते मनुष्यों के हाथों को पल भर में निर्जीव कर देते हैं। सिर्फ 7 लोग होंगे। किनके पास जाए? पत्रकार, एंकर, विमर्शकार, लेकिन उनके तो हाथ बंधे हैं, कभी भी छीनी जा सकती हैं उनकी नौकरियां। ये नई नई नीतियां मालिकों के फायदे के लिए हैं, कामगारों के लिए नहीं है। मृत्यु जैसी संपूर्ण दुर्घटना के अभ्यस्त हो चुके हैं हमारे लोग। यह पक्षाघात तो सिर्फ एक शुरुआत है, हालांकि लोकतंत्र से विश्वासघात है ये। इसका मारा घर तो लौटता ही है। जानता है कि कल कहीं नहीं जाना है, फकत मुझे जिंदा रहना है, कल मुझे कहीं नहीं जाना है। कल से तुम मुझे प्यार मत करना, मैं बेकार हूं, कल से तुम मुझे प्यार मत करना। पहले लौटता था और तुम मेरा इंतजार करती थी, लेकिन अब कहीं नहीं जाना है। उन्होंने हमारे प्यार और हमारे प्यार के इंतजार की हत्या की है। केवल 7 शब्द, और फिर 7 देशों के दौरे। मुश्किल से वे 7 लोग होंगे जिन्होंने तहस-नहस कर दिया हमारा जीवन। वे इन हाथों से बनाई हमारी सीढ़ियों पर चढ़ते गए, और जब सबसे ऊपर चढ़ गए तो फेंक दी वह सीढ़ी हमारे सिर पर। बहुत बारीक है ये शब्द जो लोकतंत्र की अनिवार्य शर्तों, मजबूरियों का बखान करते हैं। दूसरे देशों से मधुर संबंध बनाए रखने की नीतियों का गुणगान करते हैं। लेकिन इन हाथों का क्या करें जो इतने लकवाग्रस्त हैं कि खुदकशी के लिए भी नहीं उठ सकते।
सबसे कठोर है ये सच्चाई कि हमारे टुकड़े टुकड़े हुई यह जिंदगी अब किसी के काम नहीं आएगी। दूसरी कविता, तंदूर। बर्बर यूं ही नहीं आए थे, हमने उन्हें बुलाया था। एक तरह से तो हमने उनका इंतजार किया था कि वे आएं और हमारी निष्क्रिय पड़ी देहों को छलनी कर दें, हमारी लिजी चेतना को रौंदें और अपना धार्मिक हर्षोल्लास व्यक्त करें। बर्बर यूं ही नहीं आए थे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि हमारी दुनिया को एक तंदूर में बदल देंगे? रोज बरोज कुछ ऐसा हिंसक करेंगे कि हम गांधी को याद करेंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि वे हमारी दुनिया को एक तंदूर में बदल देंगे? रोज बरोज कुछ ऐसा हिंसक करेंगे कि हम गांधी को याद करेंगे। यूं तो वे भी गांधी का नाम लेते हैं, क्योंकि गांधी से बढ़कर कोई निहत्थे होने का प्रमाण नहीं हो सकता। कोई तर्क या ढाल नहीं हो सकती जो उन्हें सच्चा साबित कर दे। इसीलिए वे गांधी का नाम लेते हैं। वे प्रहार से पहले ही प्रतिप्रहार की रणनीति बना लेते हैं, जबकि हिंसा और गांधी को एक साथ व्यवहार में जीना असंभव है। जबकि हिंसा और गांधी को एक साथ व्यवहार में जीना असंभव है, लेकिन हिंसा के बाद गांधी को पूजना तो संभव है। आइए दोस्तों, अब गांधी के नाम पर उपवास करें। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। एक दो हफ्ते में हर बार चीखना पड़ता है सड़कों पर, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखते देखते क्या बना दिया तुमने इस जिंदगी को, देखते देखते तुमने क्या बना दिया इस जिंदगी को। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, अंकल जी अब बस भी करो, घर कोई हो तुम्हारा तो चलते बनो, 5 मिनट में गवर्नर साहब का काफिला इधर से गुजरने वाला है। ये वाकया बिल्कुल असली है। मैं भी था इसमें। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, अंकल जी अब बस भी करो, घर कोई हो तुम्हारा तो चलते बनो, 5 मिनट में गवर्नर साहब का काफिला इधर से गुजरने वाला है। तुम थे भी इस काबिल कि मुर्दा जिंदगी को बड़े अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम तक खुद ही ढोते, तुम थे भी इस काबिल। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फटे बैनर, फटे जूते, दिल ना जाने कब से फटे हुए। फटे बैनर, फटे जूते, दिल न जाने कब से फटे हुए, बिखरे दिमाग और भीतर की दहशत कि ना जाने तानाशाह समय हमारे साथ क्या सलूक करे। और दहशत कि ना जाने ये तानाशाह समय हमारे साथ क्या सलूक करे। एक बूढ़ा पिचका हुआ आटे का कनस्तर बचाव, अलगाव, विस्मृति की बौद्धिक चतुराई में कुम्हड़े जैसा लुढ़कता भागते यातायात की सर्विस लेन में। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कहीं कहीं मुक्तिबोध का प्रभाव है। जुलूस में किसी ने कहा, दुश्मन बहुत कुटिल है, हमारी कमजोरी जानता है, कभी वर्ग की, कभी जाति की, कभी आपसी अहमों की और कभी हमारी हीन ग्रंथियों की, वह सब कुछ जानता है। इसीलिए अब सिर्फ मुर्दाबाद कहने से ही काम नहीं चलेगा। तुम्हारी जिंदगी है तो तुम में आशा है, मौत से बड़ा डर तो अब कोई नहीं है। सबको घरों में नजर बंद करेंगे तो आकाश तो तुम्हारा हो गया। सबों को घरों में नजर बंद करेंगे
तो आकाश तो तुम्हारा होगा, देखने को, चीखने को मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यह सहन शक्ति, यह दिशा भ्रम, यह सहन शक्ति, ये दिशा भ्रम, यह आत्मरक्षा, यह सुविधावाद, यह टेक्नोलॉजी की मिथ्या चेतना और गैर बराबरी, यह फरेबी इंतजार मेरे घर लौटने का मुर्दाबाद मुर्दाबाद।